Hello friends, welcome to Growing Future tutorial. Today I am going to start a new series of accountancy which is specially for class 12th. In this video we will discuss chapter 2 of book T.S. Grewal. So let's start. Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So this is the chapter 2 of your book T.S. Grewal. So what is the meaning of partnership? अब ये भी सिंपल सी चीज़ है. आप बोलोगे पार्टनरशिप का मतलब तो हम सबको पता है, बट फिर भी आप सुन लो क्योंकि आपका चैप्टर का मेन टॉपिक ही यही है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा लोग किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग of partnership? Partnership is an association between two or more persons who agreed to do business and share its profits and losses. पार्टनरशिप जो है वो एक एसोसिएशन है, दो या फिर दो से ज़्यादा लोग मिलकर के अग्री करते हैं कि वो एक बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे और उसमें जो भी फ़ायदा और नुकसान होगा उसको मिलकर के शेयर करेंगे. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. Partnership is defined by Indian Partnership Act 1932 Section 4. सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के तहत पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन दी गई है? तो वो डेफिनेशन कुछ ये है कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच का जो कि वो अग्री करते हैं कि वो उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे. ठीक है. चाहे वो ट्रांजेक्शन किसी एक ने किया हो या फिर सब ने मिल करके किया हो, वो सब मिल करके उस फ़ायदे को शेयर करेंगे और नुकसान होगा तो बियर भी करेंगे. नेक्स्ट इज पार्टनर्स फर्म एंड फर्म नेम. अब पार्टनर्स कौन होते हैं? सबसे पहले बात, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स. एक बंदा यहाँ से आया, दूसरा बंदा यहाँ से आया, तीसरा बंदा आया, तीनों ने मिलकर के कहा कि हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो वो तीनों उस बिज़नेस के कौन हुए? वो तीनों उस बिज़नेस के पार्टनर्स हुए. एंड कलेक्टिवली आ फर्म, और तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक फर्म को बना रहे हैं. द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम. और जिस नाम से वो उस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं वो उस फर्म का क्या होगा? उस फर्म का नाम होगा. ओके. नेक्स्ट टर्म इज नेचर ऑफ पार्टनरशिप. अब नेचर क्या होता है पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट. अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंगली तो पार्टनरशिप क्या है? एक अलग बिजनेस एंटिटी है. हाउएवर फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर. बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक सेपरेट एंटिटी नहीं है अपने पार्टनर से. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, if firms that can be paid from private assets of the partners if the firm is not able to pay its liability. अगर फर्म जो है वो लाइबिलिटी पे नहीं कर पा रही है तो पार्टनर्स को अपने प्राइवेट एसेट्स जो है उनको बेच करके उस फर्म की लाइबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा. ओके. नेक्स्ट इज इसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं पार्टनरशिप के क्या क्या है. टू और मोर पर्सन, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना कि दो या फिर दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए, तो ये तो हमें वैसे ही याद है कि इसमें टू या फिर उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए. देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सनस मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. वो सब पर्सन कॉम्पिटेंट होने चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसकी कंडीशंस को पूरा करना चाहिए, तभी आप उस बिज़नेस के क्या बन सकते हो? पार्टनर बन सकते हो. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत हर एक आदमी पार्टनरशिप में पार्टनर बनने को तैयार है, बट ये कुछ तीन लोग हैं जो कि पार्टनर नहीं बन सकते. तो कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं. तो पहला है माइनर. माइनर कौन होता है? जो 18 साल से जिसकी एज कम हो. ठीक है. नेक्स्ट इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो कि मेंटली ठीक ना हो. लास्ट इज पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ. किसी लॉ के तहत उसे क्या कर दिया गया है? डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है. ओके.
According to Rule 10 of Companies Rule 2014, a partnership firm cannot have more than 50 members. अब Rule 10 Companies Rule 2014 के तहत पार्टनरशिप में 50 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए. नेक्स्ट इज agreement. Partnership comes into existence by an agreement, either written or oral. अब वो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में कब आएगी? जब आपके बीच में, उन पार्टनर्स के बीच में क्या हुआ होगा? एक अग्रीमेंट हुआ होगा. अब वो अग्रीमेंट चाहे रिटन हो चाहे ओरल हो, ठीक है. अगर वो रिटन एग्रीमेंट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड. नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग. जो मैंने आपको बताया था, फ़ायदा होगा, पार्टनर्स हैं तो शेयर तो करेंगे ना. द अग्रीमेंट बिटवीन अमंग द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस. अब ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ फ़ायदा ही शेयर करें, जो नुकसान होगा उसको भी वो शेयर करेंगे, ठीक है. इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट ऑल पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेज ऑल्सो. बट हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स ही लॉसेस को शेयर करें. ये इस कंडीशन पे डिपेंड करता है. सारे कर भी सकते हैं और उसमें से कुछ ऐसे पार्टनर्स भी हो सकते हैं जो कि लॉसेस को शेयर ना करें. तो आज मैं इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करती हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू एंड बाय बाय. टेक केयर.